हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नई कैबिनेट ने महिलाओं के लिए सरकारी बसों यानी KSRTC में मुफ्त यात्रा के निर्णय को मंजूरी दी है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। आंसर हो जाएगा केरल। आंसर हो जाएगा केरल। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्यमंत्री डीबी सतीशन मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलियन माइंड्स टेक सिटी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस शहर में स्थित है? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी बड़ोदरा। आंसर हो जाएगा बी अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। मुख्य बिंदु देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में गुजरात की पहली एकीकृत टेक सिटी का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीआई ने हाल ही में नीट यूजीसी 2024 पेपर लीक मामले में किस शहर से एक कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है? ए पटना, बी जयपुर, सी लातूर, डी कोटा। आंसर हो जाएगा लातूर। आंसर हो जाएगा लातूर। मुख्य बिंदु देखते हैं। सीबीएसई ने महाराष्ट्र के लातूर से एक संगठित गिरोह के हिस्से के रूप में एक कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया न्यू टेक्नोलॉजी कॉरिडोर किन 3 क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है? ए मुंबई, पुणे, ठाणे, बी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, सी जो है कि बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई, डी अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। आंसर हो जाएगा डी अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह कॉरिडोर गुजरात के डिजिटल और तकनीकी विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 मई को किस राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी मणिपुर, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा सिक्किम यानी ए। आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। मुख्य बिंदु देखते हैं। सिक्किम के 91वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य के विकास की सराहना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलेटिक के इंटेलिजेंस के युग की शुरुआत करते हुए किन 2 कंपनियों ने मिलकर परफॉर्मेंस AI ग्लासेस डिजाइन किए हैं? ए रेबैन और गूगल, बी ओकले और मेटा, सी फास्ट ट्रैक और माइक्रोसॉफ्ट, डी टाइटन और एप्प। आंसर हो जाएगा बी ओकले और मेटा। आंसर हो जाएगा ओकले और मेटा। मुख्य बिंदु देखते हैं। इन चश्मों को मेटा की AI तकनीकी द्वारा संचालित किया गया है ताकि एथलीटों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2024 के संदर्भ में सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के बाद कौन सी टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है? ए चेन्नई सुपर किंग, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी गुजरात टाइटन, डी लखनऊ सुपर जायंट्स। आंसर हो जाएगा सी गुजरात टाइटन। आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटन। मुख्य बिंदु देखते हैं। सनराइजर की जीत के साथ गुजरात टाइटंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की पीएमजीवाई योजना के तहत ग्रामीण आवासों के लिए
अब किस प्रकार की छतों के निर्माण की अनुमति दी गई है? ए केवल कंक्रीट की छतें, बी फूस की छतें, सी लकड़ी की छतें, डी आरसीबी प्रूफिंग वाली छतें। आंसर हो जाएगा डी आरसीबी प्रूफिंग वाली छतें। आंसर हो जाएगा आरसीबी प्रूफिंग वाली छतें। मुख्य बिंदु देखते हैं। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बदलती जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए आरसीसी छतों के नियमों में ढील दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग सीसीआई ने किस संस्था के बारे में स्पष्ट किया है कि वह आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आती है? ए बीसीसीआई, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी टाटा सन्स, डी जो है भारतीय ओलंपिक संघ। आंसर हो जाएगा ए यानी कि बीसीसीआई। अलग आंसर हो जाएगा बीसीसीआई। मुख्य बिंदु देखते हैं। सीआईसी के आदेश के अनुसार बीसीसीआई एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है क्योंकि यह सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएमएफएमई महोत्सव का आयोजन हाल ही में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कहाँ किया गया है? ए श्रीनगर में, बी लेह में, सी शिमला में, डी गंगटोक में। आंसर हो जाएगा बी यानी लेह में। आंसर हो जाएगा लेह में। मुख्य बिंदु देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थापित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल विपणन कंपनी ओएमसीएस को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रति अनुमान कितना नुकसान हो रहा है? ए 100 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़ रुपए, सी 270 करोड़ रुपए, डी 350 करोड़ रुपए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 200 करोड़ रुपए। प्रतिदिन 200 करोड़ रुपए जो है कि लॉस हो रहा है। आंसर हो जाएगा 200 करोड़ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 270 करोड़ सी। आंसर हो जाएगा 270 करोड़ सी। मुख्य बिंदु देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद घरेलू कीमतों में स्थिरता के कारण ओएमसी को यह भारी नुकसान हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेयर बाजार में हालिया गिरावट के संदर्भ में बीएसई सेंसेक्स अपनी साल दर साल वाईटीडी की बढ़त से लगभग कितने प्रतिशत नीचे गिर गया है? ए 5%, बी 8%, सी 10%, डी 12%। आंसर हो जाएगा डी 10%। आंसर हो जाएगा 10%। मुख्य बिंदु देखते हैं। विदेशी संस्था निवेशकों की निरंतर बिकवाली और वैश्विक भू-राजस्व नीति तनाव के कारण बाजार में यह सुधार देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सेवा निर्माण और जीडीपी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीसीसी का महत्वपूर्ण रूप क्या है? ए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, बी ग्लोबल कम्युनिकेशन काउंसिल, सी जो है कि गवर्नमेंट क्रेडिट कॉरपोरेशन, डी जो है जनरल कॉमर्स कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आंसर हो जाएगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। मुख्य बिंदु देखते हैं। एक केंद्र भारत के तकनीकी परिस्थिति तंत्र विशेष रूप से एआई डेटा साइंस में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आईजीआई पर टर्मिनल 1, 2 और 3 को जोड़ने वाली एयर ट्रेन परियोजना कितने समय में पूरी होने की उम्मीद है? ए 24 महीने, बी 30 महीने, सी 36 महीने, डी 48 महीने। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 30 महीने। आंसर हो जाएगा 30 महीने। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह ट्रेन यात्रियों के लिए मुफ्त होगी और टर्मिनलों के बीच निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए लेबर कोड 2025 पर
पर एक कार्यकारी कार्यशाला मई 2026 में कहाँ आयोजित होने वाली है? ये नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी बेंगलुरु में, डी हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा सी यानी कि बेंगलुरु में। आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। मुख्य बिंदु देखते हैं, यह कार्यशाला नए श्रम कानूनों को अनुपालन, कार्यान्वयन और रणनीतिक तैयारी पर केंद्रित हो गए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 1 जून से महिलाओं को कितना रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी? ए 1000, बी 1500, सी 2000, डी जो है 3000। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 3000। आंसर हो जाएगा 3000। मुख्य बिंदु देखते हैं, केरल सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए प्रकाशित रिपोर्ट संग्रह का नाम क्या है? एक कलेक्टर्स पेयजल संवाद, बी जो है जल शक्ति गैजेट, सी जो है कि हर घर जल बुलेटिन, डी अमृत मिशन डायरी। आंसर हो जाएगा बी जल शक्ति गैजेट। आंसर हो जाएगा बी नहीं होगा, ए होगा कलेक्टर्स पेयजल संवाद, कलेक्टर पेयजल संवाद। आंसर हो जाएगा कलेक्टर पेयजल संवाद। मुख्य बिंदु देखते हैं, इस संस्करण का 8वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया है, जो देश भर के जिलों कलेक्टरों के अनुभवों को साझा करता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 9 मई 2026 को दिल्ली का सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा, जहां तापमान 47.4 अंश सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है? ए पालम, बी नजफगढ़, सी मुंगेशरपुर, डी आयानगर। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा बी नजफतगढ़। आंसर हो जाएगा बी नजफतगढ़। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली में भीषण लू चल रही है, दिल्ली में भीषण लू चल रही है और नजफतगढ़ क्षेत्र में इस मौसम का सबसे उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अपनी यात्रा के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत को उत्तरी निवेश का एक उत्कृष्ट अवसर बताया है? ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी डेनमार्क। आंसर हो जाएगा सी नॉर्वे। आंसर हो जाएगा नॉर्वे। मुख्य बिंदु देखते हैं, नॉर्वे प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस देश के क्रिकेटर बोर्ड को सरकारी हस्तक्षेप के कारण निलंबित कर दिया था, जिसे बाद में बहाल किया गया है? ए पाकिस्तान, बी दक्षिण अफ्रीका, सी जिम्बाब्वे, डी श्रीलंका। आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। मुख्य बिंदु देखते हैं, श्रीलंका क्रिकेट को सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी द्वारा निलंबित किया गया है।